हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर बिहार टीईटी का एग्ज़ाम हो, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और स्पेशली हम लोग सीटेट एग्ज़ाम जो जुलाई में है, जुलाई 2020 में, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में हम लोग का अच्छा स्कोर हो सके और हम लोग का एक समझ बन सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले पियाजे को डिस्कस कर लेते हैं कि पियाजे से किस टाइप का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पियाजे से आपको क्वेश्चन किसी भी टीचिंग एग्जाम में 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग पियाजे को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि पियाजे जो है कौन से विकास से संबंधित है। तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास कौन से मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो पियाजे से संबंधित है। पियाजे ने अपने सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो 4 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, 4 अवस्था, वो 4 अवस्था कौन कौन है। तो पहला अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक का है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एज याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि पियाजे ने अपने अवस्था को जो बांटा है उसमें संवेदी प्रेरक अवस्था जो है कितने से कितने उम्र तक है, तो आपको उम्र भी याद रखना है और ये चारों पार्ट भी याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक का है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक का है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष एवं इससे ऊपर तक का है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें अमूर्त संकल्पना के विषय में चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, तो अ से अमूर्त और अ से औपचारिक आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में और पूछ भी सकता है इस बार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है किसके द्वारा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं पियाजे के द्वारा। ठीक है, 4 भाग में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, बी है निरंतरता का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत और डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो विकास जो है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलते रहती है, ये निरंतर चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, जो निरंतर विकास होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो ये धैर्य एवं दृढ़ता होना चाहिए प्राथमिक शिक्षक के टीचर को। तो 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का पोषण करता है। क्रिएटिविटी मतलब जो बच्चा खुद से करके सीख सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, बी में है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, सी में है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, डी में है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी में जो क्रिएटिविटी होगा वो शिक्षार्थी की इंटरनल टैलेंट और प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकेंड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और सी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्वेश्चन था वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ करता है। कौन सी अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। डी आंसर होगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किशोरावस्था, ये हो जाएगा आंसर। किशोरावस्था में बच्चे अपने ग्रुप में अपने साथियों के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो ऑप्शन ए में है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी में है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी में है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और डी में है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। कि शिक्षण का खेल विधि है, खेल के द्वारा शिक्षण दिया जा रहा है, तो उसमें विकास एवं वृद्धि दोनों संबंधित है। तो 8 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है खेल के मैदान में, बी है विद्यालय एवं कक्षा में, सी है गृह यानी घर में, और डी है ऑडिटोरियम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक संचरण। पियाजे के अनुसार सामाजिक संचरण जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण वाइगोट्स्की से संबंधित है, जो एक मनोवैज्ञानिक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, आपको याद रखना है। वाइगोट्स्की सामाजिक संचरण, सामाजिक सोशल ट्रांसमिशन से संबंधित है, ठीक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, सी है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, डी है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विकास के संदर्भ। क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी नंबर में है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, विकास जो होगा उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, ठीक है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा विकास कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सामान्य, ऑप्शन ए में है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता है सीखना, बी है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सी में है व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और डी में है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था में सेक्स अट्रैक्शन नहीं होता है, वो किशोरावस्था में जाकर के होता है। तो बी नंबर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में है विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है? तो ए में है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी में है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और डी में है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसका आंसर हो जाएगा, विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, या उत्तर बाल्यावस्था को, या शैशवावस्था को, या इनमें से सभी को। तो ये पूर्व बाल्यावस्था याद रखिएगा, खिलौने की आयु को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस है जो पूछा हुआ है और इसके पूछने की ज़्यादा संभावना है, इसीलिए
इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही 15 क्वेश्चन। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। अगर ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे।